उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में आयोजित 24 घंटे के अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ के समापन में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रथ सौरभ द्विवेदी उपस्थित हुए, जहां उन्होंने धर्म प्रेमी जनता को योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज की महत्वपूर्ण विचारधारा से अवगत कराते हुए अपना उद्बोधन प्रदान किया। भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलिए परम पूज्य योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। 24 घंटे तक इस प्रांगण में संपन्न हुए श्री दुर्गा चालीसा पाठ के इस मामयी वातावरण के बीच मंच पर विराजमान प्रगट सत्ता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ परम पूज्य योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज और सूक्ष्म रूप से जो भी देवी देवता उपस्थित हैं, उन सभी के चरणों में मैं सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और उन्नाव जनपद की इस धरा पर भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी गुरु भाई बहन और इस क्षेत्र में रहने वाले नए भाई बहनों को जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी से मेरा सादर जय माता की जय। जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। सबसे पहले तो यही सौभाग्य होता है कि हमें मनुष्य का जन्म मिला। हमारे धर्म ग्रंथों में कोटि कोटि प्रकार के जीवों का उल्लेख है। अब हम विज्ञान के माध्यम से भी जानते हैं कि मनुष्य से लेकर लाखों करोड़ों प्रकार के कीट पतंगे तक होते हैं इस धरती पर। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा था कि तुम्हारे लिए तुम्हारा यह जन्म, तुम्हारा यह जीवन हो सकता है बहुत भारी हो सकता है तुम बड़ी बड़ी समस्याओं से ग्रसित होकर जीवन में परेशान हो, लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसे तुम्हारे अनेक जन्म पहले भी हो चुके और अनेक जन्म बाद में भी होंगे। तुम्हारे जीवन का कब तक तुम्हारा जीवन है कोई भरोसा नहीं। यह जीवन तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अगर अपनी समस्याओं, अपनी विपदाओं से हट करके अपने जीवन के होने पर विचार करोगे तो तुम कभी भी परेशान नहीं हो सकते। कितने लोग बैठे हैं और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही, मैं सभी आप लोगों से कहता हूं कि बैठे बैठे विचार करिए कि आप धार्मिक हैं कि नहीं हैं। सब लोग मानेंगे कि हम धार्मिक हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम जहां जिन संस्थाओं से, जिन आश्रमों से जुड़े हैं वहां जाते हैं, हम घर में पूजा पाठ करते हैं, घंटी बजाते हैं, चंदन लगाते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं, तो हम धार्मिक हैं। लेकिन यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह धर्म का एक स्वरूप है, पूरी तरह से धर्म नहीं है। यही कारण है कि यह सब कार्य करने के बाद भी आज हर घर में मनुष्य परेशान है, तनावग्रस्त है। अगर वह धर्म का जीवन जीता तो कभी भी परेशान नहीं रहता, कभी भी व्यथित नहीं रहता। और यदि हम निरंतर रूप से, मैं देखिए बहुत प्रैक्टिकली बातें करूंगा, मैं बहुत सैद्धांतिक बातें नहीं करूंगा, ऐसी बात करूंगा, 10-15 मिनट का समय लूंगा जो हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। और जिन विषयों को ही परम पूज्य योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज बार बार अपने शिष्यों को बताते हैं कि इन पर ध्यान दो और अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। क्योंकि गुरुवर ने कहा कि तुम्हें मैं धर्म योद्धा के रूप में बनाया हूँ, तुम्हें मैंने समाज कल्याण के लिए आगे बढ़ाया है। और यदि तुम ही अपने जीवन में परिवर्तन ना कर पाए, तुम्ही ने अपने जीवन में बदलाव ना किया, तो बाहर जाकर के लोगों के साथ विश्वासघात करोगे, उनके जीवन में कभी कोई परिवर्तन नहीं कर पाओगे।
लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, अपने जीवन को सुधारें, संवारें, व्यवस्थित करें। धर्म क्या है? बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन एक शॉर्टकट बहुत पहले कह दिया गया कि धृति क्षमा दमो वस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के केवल 10 लक्षण हैं। धैर्य, सबसे पहला धैर्य। यहाँ हमारे भाई बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हुई हैं। एक छोटा बच्चा जो अपने आप को जानता है कि मेरा जीवन है, जो 5-10 साल का हो गया है, उससे लेकर के मरणावस्था तक बिस्तर में बैठा हुआ वृद्ध, उसके तक के लिए ये 10 चीजें आवश्यक हैं। उसके जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए, खुश रखने के लिए, सुखी रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए। और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आप धार्मिक नहीं हैं। इस गफलत में बिल्कुल मत रहिए, इससे निकल जाइए। क्योंकि धर्म केवल कर्मकांड नहीं है, धर्म सबसे पहले आचरण है, सदाचरण है धर्म। हम धार्मिक तभी हैं जब हमें धैर्य होना चाहिए। बहुत पहले परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज का धैर्य और धर्म नाम से चिंतन हुआ था। आप लोगों को यदि याद हो तो हम छोटी छोटी बातों में परेशान रहते हैं। मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप आत्म कल्याण करना चाहते, धर्म जन जागरण करना चाहते, जन कल्याण करना चाहते, गुरुवर की सेवा करना चाहते, इस मार्ग से जुड़े रहना चाहते, तो आपके जीवन में जब तक संतुलन नहीं होगा, हम अपने खाने पीने रहने से ही परेशान हैं तो देवी देवताओं की उपासना में कहां से मन लगेगा। हम अपने घर परिवार से ही परेशान हैं तो दूसरे के घर में समय निकाल के कैसे जाके मां की ज्योत जलाएंगे। और अगर ये करना है तो अपने जीवन में सबसे पहले संतुलन की स्थापना करनी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और उसके लिए सबसे जरूरी है धर्म। तो पहला क्या है? धैर्य। छोटी छोटी बातें, हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ उठा करके और इस धरती पर हमेशा भोग करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। किस समय हार्ट अटैक आ जाए, किस समय कैसे मृत्यु आ जाए, हंसता खेलता चेहरा किस समय मुरझा जाए, कभी भी कोई भरोसा नहीं है। हम बैठे बैठे हंस रहे हैं और यहाँ पर गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो दुनिया भर का बोझ लेकर के अपने जीवन में मत चलिए। आप हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं हैं और आप यहाँ से सब कुछ लेकर के, कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, केवल लेकर के जाएंगे तो धर्म लेकर के जाएंगे। तो धैर्य का पालन करिए। एक बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता है, अच्छे मार्क्स नहीं आते, आत्महत्या कर लेता है। पढ़ाई तो समाज ने बनाया है। हमारे ऋषियों मुनियों ने तो बताया कि केवल आत्मा की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, केवल आत्मा की प्राप्ति। और आत्मा की प्राप्ति के लिए स्कूल गए हो चाहे न गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में यदि धैर्य नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा, माता पिता इतने व्यतीत हो जाते हैं, उनमें इतना अधैर्य आ जाता है, पिटाई करने लगते हैं। बच्चे की शादी होती है, बहू घर में आती है, बहू को धैर्य नहीं है कि आए हैं तो साल भर थोड़ा सा समझ लें। ससुराल वालों को भी धैर्य नहीं है कि एक बच्ची आई है, उसको थोड़ा सा बड़प्पन दिखा करके साल भर एडजस्ट कर लें। किसी को अंदर की यात्रा से जुड़ जाता है और उसको पता है ये छोटी छोटी बातें, ये मान सम्मान अपमान 2 कौड़ी की चीजें होती हैं, जिनको अगर लेकर के चलूंगा तो मेरा जीवन भी 2 कौड़ी का हो सकता है। तो आपको क्षमा भाव लाना होगा। इग्नोर करके देखिए, आज से कोशिश करिए कि छोटी छोटी जो बातें 10 साल से चल रही हैं, चाहे संगठन में हो, चाहे संस्था में हो, चाहे हमारे घर में हो, उनको आप इग्नोर करना, नजरअंदाज करना प्रारंभ कर दीजिए। धति क्षमा दम दमोस्ते दम, जबरदस्ती करनी पड़ेगी अपने साथ। धर्म के रास्ते पर चलने के लिए जबरदस्ती अपने साथ करनी पड़ेगी। अपने आप को
अपने आप को मजबूत करते हुए और धर्म के रास्ते पर प्रवृत्त करें। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन अगर लगातार कर लिया तो जीवन भर के लिए वो नियम बन जाएगा। शरीर की यही मांग होती है, शरीर का यही स्वभाव होता है। चौथा नंबर, अस्तेयम, चोरी न करना। हम लोग चोरी की बात आते बोले हम तो चोर नहीं है, हम बैंक में डाका डालने थोड़े जाते हैं। चोरी बहुत छोटी छोटी बातों की भी चोरी कहलाती है। आपका पतन होता है उससे, आपका पतन होता है। चोरी शब्दों से भी होती है, मन से भी होती है, बातों से भी होती है, उठने बैठने से भी होती है। कई तरह की चोरी होती है। किसी व्यक्ति से ईर्ष्या द्वेष रखना, किसी व्यक्ति के लिए गड्ढा खोदना, किसी व्यक्ति के लिए अच्छी नियत न रखना, उसके अधिकार की चीजें उससे छीनना, उसको पीछे ढकेलना, ये भी चोरी का ही स्वरूप है। आदमी घर में नहाता नहीं होगा। यहाँ पर तो हम भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग हैं, गुरुवर के नियमों पर चलते हैं, हम प्रतिदिन स्नान करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन मेरी आवाज थोड़ा दूर तक भी जा रही होगी। मैं अपने सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि दैनिक जीवन में यदि आप स्नान नहीं कर रहे, कई लोग मंजन नहीं कर रहे, और शहरों में तो देखो पढ़ाई लिखाई करने का पहले क्या नियम था, एक श्लोक बना था, काक चेष्टा बको ध्यानम, एक अलग ही वो रंग था कभी पढ़ाई लिखाई करने वाले लड़कों का। आज बच्चों का क्या नियम है, जो विद्या अर्जन करने शहरों में जाते हैं, 12 बजे सो करके उठना, कूल ड्यूट बन जाएंगे। अगर 12 बजे नहीं उठेंगे तो सब बिगड़ जाएगा। उसके बाद मंजन, कोई जरूरत नहीं मंजन करने की, जाकर के चाय समोसा नाश्ता बीड़ी सिगरेट ले लिया और करते करते पूरा दिन निकल गया। डिओड्रेंट मान लिया, नहाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप समझिए कि जो भी व्यक्ति स्नान नहीं करता, मंजन नहीं करता, धुले वस्त्र नहीं पहनता, उसके सारे ग्रह नक्षत्र एक साथ बिगड़ जाते हैं और वह कभी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकता। शुद्धता, शारीरिक सफाई सबसे अनिवार्य नियम है हर एक व्यक्ति के लिए। आपका कमरा व्यवस्थित होना चाहिए, आपका बाथरूम साफ शुद्ध व्यवस्थित होना चाहिए। आप जहां भी उठते हैं बैठते हैं, आपका कोई भी एक सामान है जिसको आप हाथ से स्पर्श करते हैं, वह बहुत ही साफ और सुथरा होना चाहिए। आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं आता, क्योंकि आपके पास जो भी सामग्री है, जो भी सामान है घर में, चाहे हाथ में चाहे बैग में, उन सब में एक तत्व होता है और उसका आपके मन पर प्रभाव पड़ता है और यही वास्तुशास्त्र कहलाता है। तो सफाई शुद्धता आपके जीवन में नहीं है, यदि जिस व्यक्ति के जीवन में नहीं है, तो कभी भी वह धर्म के मार्ग पर नहीं बढ़ सकता, उसके घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। और इंद्रियां होती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। इसको ऐसी बातें कई बार लगती है कि दिमाग के ऊपर से जा रही या हमको रुचि नहीं है, तो यहाँ हम परम पूज्य योगीराज शक्तिपुर जी महाराज के शिष्य हैं। हम कथा भागवत गाना बजाना मनोरंजन करने वाले लोग नहीं हैं। हम वही बात करते हैं जिससे आचरण में परिवर्तन हो, जीवन में परिवर्तन हो और व्यक्ति शक्ति साधना की ओर 2 कदम भगवान की। हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ यह विषय है इंद्रिय निग्रह। हम आंखों से सुख देखें, वाणी से सुख बोले, शुभ बात सुने, हमारी त्वचा में शुभ स्पर्श हो, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों से शुभ काम करें, यही इंद्रिय निग्रह है। और धीर विद्या सत्यम अक्रोध हो, बुद्धि और विद्या का हमारे अंदर वास हो। हमारी यदि बुद्धि काम नहीं कर रही, हम सही निर्णय नहीं लेते अपने दैनिक जीवन में, तो यकीन मानिए कि हम धर्म के रास्ते पर नहीं बढ़ रहे। कई बार हमें चीजें समझ में नहीं आती, हम पढ़ाई में अच्छे नहीं, हम किसी दूसरी जगह जाते हैं तो डर के मारे हमारे पैर कांपने लगते हैं, पुलिस वालों के सामने जाते हैं थाने में तो हम डरने लगते हैं। यदि आपकी बुद्धि, आपकी विद्या काम नहीं कर रहा, तो आप धर्म के रास्ते पर नहीं हैं। आपकी बुद्धि, सबसे पहले हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा कि बुद्धि का उपयोग हर काम में करना चाहिए, और बुद्धि का उपयोग करने के लिए मस्तिष्क की क्षमता बड़ी होनी चाहिए, और यह तभी होगा जब आप धर्म का पालन कर रहे होंगे। काल परिस्थिति के हिसाब से सत्य का निर्धारण होता है, लेकिन सत्य क्या है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो हमें मन में लगे कि यह सही है, वही सत्य है। सत्य बोलिए। सत्य करने कहने वाला कभी डरता नहीं है, निडरता का जीवन जीता है। अपने कम से कम नहीं समझ में आता,
इसके विषय में नहीं पढ़े तो भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी अपने गुरु भाई बहनों को कहूंगा कि परम पूज्य योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज के चिंतनों को सुना करिए। जिस प्रकार की निडरता इस धरती पर आज परम पूज्य योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज के जीवन में है, कहीं दूर दूर जाकर के सुन लीजिएगा, कहीं सुनने और वह निडरता सत्य का प्रभाव है। गुरुवर सदैव सत्य बोलते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तभी उनके जीवन में निडरता है। आप भी अपने जीवन में अपनाइए, छोटी छोटी तुच्छ बातों से प्रभावित होकर के जो हमने नियम बना लिया, ये हो गया चलता है, अरे हो गया चलता है, नहीं चलता, जिंदगी बेकार हो जाएगी। हमारी जीवा, हमारी जो रचना कहलाती है, ये दो इंद्री के बराबर मानी जाती है, स्वाद भी देती है और बोलती भी है। सरस्वती का वास होता है, इसको शुद्ध पवित्र स्वच्छ रखिए, सदैव सत्य बोलने का कम से कम प्रयास करिए, और प्रयास करना शुरू करेंगे तो सत्य बोलने लग जाएंगे। सत्यम अक्रोधो, क्रोध ना करना। क्रोध करने से उसका ये मतलब निकलता है कि मेरी जिंदगी की बागडोर दूसरे के हाथ में है। झंझना गए, पूरी जितनी नसें हैं तमतमा गई। डॉक्टर बताते हैं कि क्रोध करने से 1 घंटे जो मेहनत करता है शरीर, जितनी ऊर्जा खपत होती है, उतनी एक बार जम के क्रोध कर दिया जाए उतनी ऊर्जा बेकार चली जाती है। और क्रोध के माध्यम से कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई लोग कहते हैं कि घर में हम कुल्हाड़ी नहीं रखते, क्यों? बोले हम लगता है घर के आदमी को मार देना। तो क्रोध करके कभी धर्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। क्रोध अपने आप को परेशान व्यतीत करने की एक प्रक्रिया है। लोभ क्रोध मद मोह कहा गया है ना, उसमें क्रोध का नंबर आता है। क्रोध करना बंद कर दीजिए और देखिए जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। और ये 10तम धर्म लक्षणम, यही धर्म के 10 लक्षण हैं। इन धर्म के 10 लक्षणों का यदि हम पालन करते हैं तो हम धार्मिक व्यक्ति हैं, और यदि हम पालन नहीं करते तो हम भारी गलतफहमी में हैं। आप चाहे कितना पूजा पाठ करवाइए, चाहे जितना जनजागरण करिए, आत्म कल्याण का कार्य करिए, साधना करिए, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे इन कार्यों को करने के बाद दिन के 20 घंटे अगर आप ऐसे आचरण करते हैं जो अधर्म के हैं, तो आपकी ये सारी चीजें बेकार चली जाएंगी। आपको कभी देवी देवताओं का गुरुवर मां का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। इस कार्यक्रम में जितने लोग उपस्थित हैं, कम से कम उनसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि हम 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से संगठन से जुड़े हुए हैं। हम में से कई युवावस्था के लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमने जिंदगी भी अभी शुरू नहीं की। एक बार मेरा कहना है कि धर्म की बातें पुरानी बातें नहीं होती। हमको लगता है अरे ये धार्मिक बातें सब टोगापंथी की पुरानी बातें नहीं, आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बात है। सुबह आंख खोलते से लेकर रात में सोने तक के लिए धर्म के ये लक्षण आपके जीवन में रहते हैं। आप उनका पालन करते हैं नहीं करते, आपके ऊपर है। तो परम पूज्य योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज की कृपा आपको अवश्य मिलेगी और आप धर्म के रास्ते पर बढ़ेंगे, तभी आप धर्म योद्धा कहलाएंगे। अन्यथा हम समाज की जिम्मेदारी लेने लायक नहीं बन सकते। इसके बाद मैं वही बातें बता रहा हूँ जो हमको परम पूज्य योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज ने सिखाया है, अपने जीवन से रोज दिखाते हैं। पूजा करने का क्या कारण है? पूजा करने का क्या कारण है? अगर हम बढ़िया पैसा कमाते हैं, हमारा घर बढ़िया चलता है, तो पूजा पाठ की क्या आवश्यकता पड़ गई? पूजा पाठ की आवश्यकता पड़ गई। आप सनातन धर्मी, सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन हम इस धर्म को ज्यादा अच्छे से जानते हैं क्योंकि बचपन से यही फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जितने भी प्रभावशाली तत्व हैं इस ब्रह्मांड में, चाहे सूर्य हो, चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे पौधे हो, चाहे अग्नि हो, चाहे नाग हो, जितने भी प्रभावक तरीके से हम ऊर्जा का, प्रभावशाली शक्तियों का पूजा करके उनकी शक्तियों का प्रभाव अपने आप में ले सकते हैं, उतनी सारी चीजों का निर्माण हमारे ऋषियों मुनियों ने इस धरती पर किया है। और हमारे पूर्वजों ने हमें देकर के एक महान उपलब्धि देकर के गए हैं कि अगर आप इस क्लब से जुड़े रहोगे तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी, क्योंकि प्रभाव के साथ आप जीवन जियोगे।